Hello students, welcome to our Don Bosco School. Myself Sanjeev Kumar Pathak and today we are going to start the next lecture of class 10th biology and the chapter is life process. In the last lecture I gave the concept of structure of nephron, structure of kidney and which component are belong to the nephron. It means basically हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जो किडनी है वो किससे कंस्टिट्यूट हो रहा है, नेफ्रॉन से कंस्टिट्यूट हो रहा है। नेफ्रॉन के कौन-कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे बताया था कि मैल्फिजियन बॉडी होती है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, दो कंपोनेंट बताया था, उसको भी फर्दर क्लासिफाई कराया था और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो बेसिकली जो हमारा आज का लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है। बात समझ में? तो आज के लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे और जिन्होंने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाए, डॉन बॉस्को स्कूल टाइप करिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे इसके लेक्चर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको मिल जाएंगे डिटेल। तो इस लेक्चर को जरूर बता रहा हूं, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। बात समझ में? इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, इस लेक्चर को देखने से पहले, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसी में बता रखा है, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट मैकेनिज्म स्टार्ट किया जा रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसी में था कि क्या होता है मैल्फिजियन बॉडी, क्या है ट्यूब्यूल, क्या है नेफ्रॉन, या क्या है आपका ग्लोमेरुलस, क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें वहां पे हमने डिस्कस की थी। बात समझ में आई? तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ क्या? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो सब लोग फटाफट हेडिंग लगाइए, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहली चीज ये कि कैसे ये प्रोसेस होती है, क्या मैकेनिज्म है उस प्रोसेस के होने का। तो यहां पे सबसे पहली चीज मैकेनिज्म के केस में सबसे पहली चीज क्या है? फर्स्ट थिंग ये है कि जो प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की वो किसके थ्रू होती है? आपके नेफ्रॉन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? नेफ्रॉन के थ्रू होती है। तो पहला स्टेटमेंट लिखेगा कि यूरिन फॉर्मेशन और removal of waste product occur by the nephron। बात समझ कि जो यूरिन फॉर्मेशन होगा या जो रिमूवल होगा वेस्ट प्रोडक्ट का वो किसके थ्रू हो रहा होगा? नेफ्रॉन के थ्रू हो रहा होगा। दूसरी चीज, इस चीज को करने के लिए, नेफ्रॉन का एक्सक्रीशन करने के लिए कैसे होगा इसे समझो कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जिसके थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, इसमें यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यूरिन फॉर्मेशन कुछ स्टेप्स में होता है, जैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। बात समझ में आई? तो यहां पे क्या है, लिख लीजिएगा कि यूरिन फॉर्मेशन, लिखिए आप स्टेटमेंट कि यूरिन फॉर्मेशन occur in 3 steps। ठीक है, तो हमने क्या कहा? यूरिन फॉर्मेशन occur in 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट क्या है? दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन या इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है नेक्स्ट, ये क्या हो गया? पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जो होगा दैट इज
ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या होता है, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। बात समझ में आई? तो कौन कौन सा पार्ट होता है? फर्स्ट है दैट इज, पहला स्टेप क्या होता है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। बात समझ में आई? अब ये प्रोसेस होती कहाँ है? सबसे पहली चीज, फर्स्ट हेडिंग डालिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहां है? तो इट इज अकरिंग, लिख लीजिए, इट इज अकरिंग कहां पे होगा? बोमेन कैप्सूल या मैल्फिजियन, या इससे बेटर लिखो अकरिंग ग्लोमेरुलस। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ये कहां होती है? ग्लोमेरुलस में होती है। दूसरी चीज, यहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो होता है वो ग्लोमेरुलस, मान लो ये क्या है, सपोज यहां पे देखो ये क्या है आपका, ग्लोमेरुलस आ रहा है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसकी जो वॉल होती है, मान लो यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहां से यहां तो इसका फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, बोमेन कैप्सूल में जा रहा होगा। तो जो ग्लोमेरुलस की वॉल होती है, इसी वॉल के थ्रू क्या हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन हो रहा होता है। तो लिख लीजिएगा कि हियर द filtration occur by the wall of glomerulus। ठीक है, हमने क्या कहा, हियर द फिल्ट्रेशन अकर बाय द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। यहां पे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस किसके थ्रू होती है, ग्लोमेरुलस की वॉल के थ्रू होती है। बात समझ में? ग्लोमेरुलस क्या है बता चुका हूं। दूसरी चीज कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा होता है। तो फिल्ट्रेट होने के बाद जो आपका फिल्ट्रेट मिलता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलता है उस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो बात समझ में आई कि यहां पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है, इसीलिए उस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो लिख लीजिए कि हियर द फिल्ट्रेशन, here the filtration of blood is occur by glomerulus, so the filtrate which formed called glomerular filtrate। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, हियर यहां पे क्या हो रहा है कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, वो किसके थ्रू हो रहा है, ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि यहां पे जो फिल्ट्रेशन होता है
वो किसके थ्रू होता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, इसीलिए इस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस फिल्ट्रेशन की होने के रेट को क्या कहते हैं, रेट, कितनी तेजी से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस फिल्ट्रेशन के होने के रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इस फिल्ट्रेशन के रेट को हम क्या कहते हैं, GFR कहते हैं। क्या कहते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बात समझ में, कितनी तेजी से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि ये आपका क्या है, ये आपका एक बोमन कैप्सूल है, सपोज ये क्या है, बोमन कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल है। अब इसी में ये क्या होगा, मान लीजिए एक ग्लोमेरुलस आ रहा है, ये ग्लोमेरुलस आया, ये इसकी थिक वॉल है, ये ग्लोमेरुलस आया। तो यहां से जब फिल्ट्रेट होता है, जब फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड कहां गए, आपके ग्लोमेरुलस में जो आया, जो ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन है, यही तो ब्लड को लेके आ रही है। तो जब ब्लड आया तो इस वॉल के थ्रू पास होता है ना, वॉल के थ्रू, तो ये वॉल के थ्रू पास होकर जब वो बोमन कैप्सूल में जाता है तो यहां पर जो फिल्ट्रेशन हुआ वो किसके थ्रू हो रहा है, ये पूरा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है। तो यहां पे जो फिल्ट्रेट आएगा इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या GF कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे होते हैं। और कितनी तेजी से हो रहा है उसके रेट को हम क्या कहते हैं, GFR कहते हैं। क्या कहते हैं, GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। बात समझ में आए। अब पूरा फिल्टर होने के बाद वो कहां चला जाता है, बोमन कैप्सूल में चला जाता है। और इस फिल्टर होने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चाहो तो आप डेफिनेशन लिख लो कि एक्चुअल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या, इसी के, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर डेफिनेशन लिख ले कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या, तो लिख लो, कोई खास चीज नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप क्या डिफाइन करोगे, द प्रोसेस इन विच the blood is filtrated by the glomerulus and Bowman capsule is called as ultra filtration। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, द प्रोसेस या द फिल्ट्रेशन, या लिखिए द प्रोसेस in which filtration of blood occur by glomerular या glomerulus is called अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बात समझ में आई कि वो प्रोसेस जिसमें जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का वो किसके थ्रू हो, ग्लोमेरुलस के थ्रू हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। नोट डाउन करिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरा आ जाइए, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो फटाफट लिखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या क्या कह सकते हैं आप, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या इसी को चाहिए तो लिख लीजिए दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बेसिकली इसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या एक ही प्रोसेस है, दोनों एक ही प्रोसेस है, उसे आप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहो या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस का होता है।
ठीक है, इसीलिए इस रीअब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और कहां होता है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल में हो रहा होता है, इसीलिए हम क्या कह रहे होते हैं, इसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। बात समझ में आई? तो लिख लीजिएगा कि इन दिस स्टेप the reabsorption of substance like glucose, water, minerals, ions, ठीक है। In this step the reabsorption of substance like glucose, water, mineral, ions is occur in the nephric tubule, so it is called tubular reabsorption। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, इन दिस स्टेप रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंस का, लाइक ग्लूकोज, वाटर, मिनरल्स, आयंस, इस अकर हो रहा होता है कहां पे, इन द नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, सो इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस पार्ट में हो रहा है, ट्यूबुलर पार्ट में हो रहा है। किस पार्ट में हो रहा है, ट्यूबुलर पार्ट में हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन यहां पे जो सब्सटेंस है, यहां कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन, मिनरल, ग्लूकोज, वाटर, इन्हीं का रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टेड सब्सटेंस, यहां पे केवल सेलेक्टेड substances are reabsorbed। यहां पे केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस ही क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। याद रखिएगा बात को, यहां पे सेलेक्टेड सब्सटेंस कौन कौन से बताया हूं, सेलेक्टेड सब्सटेंसेस का ही रीअब्सॉर्प्शन होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बाद, तो रीअब्सॉर्प्शन जो होता है इसमें किस किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है बता दिया। बेसिकली ट्यूबुलर पार्ट तो पूरा है ना, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एल्ले, ये सब ट्यूबुलर पार्ट है। तो ये रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी में होता है। तो लिख लीजिएगा कि इट इज अकर इन पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल। पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल। तो ये जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ये कहां होता है, पीसीटी पार्ट में होता है। किस पार्ट में होता है, पीसीटी वाले पार्ट में हो रहा होता है नेफ्रिक ट्यूब्यूल के, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आपका ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर पार्ट में हो रहा होता है। और ट्यूबुलर पार्ट के किस पार्ट में होता है, तो पीसीटी वाले पार्ट में होता है। पीसीटी मतलब समझ रहे हैं ना, पीसीटी मतलब क्या होता है, यहीं पे कहीं लिख लो, पीसीटी मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या, किसका फुल फॉर्म है, पीसीटी का फुल फॉर्म है। बात समझ में आ गई। तो
तो ये आपका क्या था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो दो हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। इन दोनों को नोट डाउन करिए। फिर लास्ट हम देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। नोट डाउन करिए दोनों को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे प्रोसीड करते थर्ड कंपोनेंट, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, ट्यूबुलर सिक्रीशन। थर्ड कंपोनेंट है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन के केस में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के केस में यहां पर चीजें सिक्रीट की जाती हैं। तो सबसे पहली चीज कि यहां पे क्या होता है, ये बेसिकली होता किस रीजन में है, डायरेक्ट यही लिखिए, इट इज अकर इन किस रीजन में होगा, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। किस रीजन में होता है, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले में। अगर फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और लूप ऑफ हेनले का क्या होता है, दैट इज एलओएच का लूप ऑफ हेनले। इसी पार्ट में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन समझ रहे हो, इसे ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी किस पार्ट में होता है, ट्यूबुलर पार्ट में होता है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल में होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होकर के क्या हो रहा होता है, सिक्रीशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, सिक्रीशन हो रहा है। सब्सटेंस क्या होते हैं, सिक्रीट हो रहे होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। दूसरी चीज, यहां पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, किसका किसका होता है, आयंस का होता है। कौन कौन से आयंस का हो रहा होता है, याद रखिएगा, सोडियम आयन का हो रहा होता है। किसका होता है, सोडियम आयन का होता है। बात समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप बताओ, जैसे मान लो हम अगर डायग्राम फिर से देखें तो ये क्या है आपका, किडनी है, सॉरी किडनी कह रहा हूं, बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, और ये क्या है आपका, डीसीटी है, डिसेंडिंग, डीसीटी नहीं, ये पीसी, ये क्या था, लूप बोमन कैप्सूल था, ये पीसीटी था, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये डीसीटी है और ये क्या है, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर था, और ये क्या आपका, दैट इज ग्लोमेरुलस। ये स्ट्रक्चर था। अब ध्यान से अगर देखो तो सबसे पहली चीज यहां से यहां तक क्या हुआ, ये जो मैल्फिजियन बॉडी है और ये जो ग्लोमेरुलस है, यहां से यहां तक क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका था, दैट इज, अगर शॉर्ट में सबको लिख लिया जाए तो ये क्या है, दैट इज बोमन कैप्सूल। ये क्या है, बोमन कैप्सूल है। ये क्या है, दैट इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहां से फिल्ट्रेट आपका अंदर गया, ठीक है, फिल्टर होके। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते थे। क्या कहते थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है पीसीटी वाले पार्ट में, यहां पे क्या होता है, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन होता है, या ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन नहीं कह सकते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, दैट इज स्टेप 2। और यहां से यहां तक क्या होगा, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो अब देखो, ट्यूबुलर सिक्रीशन होने के बाद नाउ, यहां स्टेटमेंट लिखो, नाउ द कंसंट्रेटेड, यहां ये मत लिखिए, नाउ द कंसंट्रेटेड
concentrated urine is formed। यहां पे क्या है, नेफ्रॉन जो है इस, अब क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाने के बाद जो आपका यूरिन है ये पूरा का पूरा क्या हो चुका होता है, कंसंट्रेट हो चुका होता है। और जब पूरा यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है तब ये कहां पास हो जाता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट में। कहां पास हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और फिर कलेक्टिंग डक्ट से सेम प्रोसीजर कहां जाएगा, यहां से जाएगा यूरेटर में। कहां जाएगा, यूरेटर। यूरेटर से कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिन ब्लैडर से कहां जाएगा, यूरेथ्रा। बात समझ में आई। तो ये पासेज होगा यूरेथ्रा से, क्या होगा, बॉडी के आउटसाइड। कहां, बॉडी के आउटसाइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या था आपका मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपका खत्म हो गया। तीनों स्टेप हमने पढ़ लिया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो शॉर्ट में याद रखो, शॉर्ट में क्या याद रखना है, तीन चीजें याद रखो। बहुत डिटेल नहीं पढ़ना आप लोग को, डिटेल आप 11th में पढ़ोगे, जो जितना बता इतना इनफ है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है, आपके ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में। फिर रीअब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, डीसीटी। फिर बचा हुआ कहां हो जाएगा, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले। तो यही तीन स्टेटमेंट याद रखना है आपको एक्चुअल में। बात समझ में। तो जो मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। कौन कौन से स्टेप हैं, पहला स्टेप जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। इसके बाद, अब तो ये आपका पूरा नेफ्रॉन खत्म हो गया, इसके बाद क्या आता है आपका, यूरेटर आता है। क्या आता है, यूरेटर। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए यूरेटर। हेडिंग डालिए यूरेटर। यूरेटर। चलिए यूरेटर के केस में क्या है, यूरेटर के केस में बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, दैट कंसंट्रेटेड यूरिन पास्ड इनटू द यूरेटर। ठीक है। और ये यूरेटर ओरिजिनेट कहां से होता है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द हाइलम पार्ट ऑफ द किडनी। पहले पॉइंट तो यही लिख लीजिएगा कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम द, या इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, ओरिजिनेट from the hilum part of the kidney। हाइलम पार्ट ऑफ द किडनी, ये कहां से ओरिजिनेट होता है, किडनी के हाइलम वाले पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा होता है। जैसे देखो यहाँ पे जो किडनी होता है, सपोज ये किडनी एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज ये किडनी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को ही आप क्या कहते हो, हाइलम कहते हो। क्या कहते हो, हाइलम कहते हो। और यहीं से क्या हो रहा होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या हो रहा होता है, ओरिजिनेट हो रहा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। इसी को क्या कह रहे होते हैं, यूरेटर कहते हैं। बात समझ में आई। तो यूरेटर कहां से ओरिजिनेट होगा, हाइलम वाले पार्ट से। ठीक है। ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली मान लो अगर यहां पे आपका क्या है, नेफ्रॉन है, इसी के अंदर नेफ्रॉन बना लो यार, ये मान लो ये आपका नेफ्रॉन है। ये क्या है, नेफ्रॉन है, ये आपका ग्लोमेरुलस। तो अब क्या हुआ होगा, जो यूरिन है वो यहां से ब्लड फिल्ट्रेट हुआ, यहां गया,
यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ आ जाएगा, किडनी में ही तो आएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट से ये किडनी में तो आता ही है, लेकिन ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट अभी बताया था, ये डायरेक्टली कहाँ ओपन हो जाएगी, यूरेटर में। कहाँ ओपन हो जाएगी, यूरेटर में। और ये यूरेटर से होता हुआ, कहाँ से, यूरेटर से होता हुआ कहाँ चला आता है, ध्यान से देखिएगा, यूरेटर से होता हुआ ये चला आएगा यूरेटर से होता हुआ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर से होता हुआ, ये यूरेटर था, यूरेटर से होता हुआ ये कहां चला आता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। कहां चला आता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला आता है। और फिर इस यूरिनरी ब्लैडर से ये डायरेक्ट यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के आउटसाइड पास हो जाता है। बात समझ। ओरिजिनेट कहां से होता है, हाइलम वाले पार्ट से ओरिजिनेट होता है, और हाइलम वाले पार्ट से ओरिजिनेट होकर कहां आकर ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि यूरेटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाइलम पार्ट ऑफ द किडनी, मतलब ये किडनी का जो हाइलम पार्ट होता है वहीं से यूरेटर क्या हो रहा होता है, ओरिजिनेट हो रहा होता है, उसकी ओरिजिन वहीं से हो रही होती है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ पे जो यूरेटर होता है ये कहाँ इंटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इंटर होता है, जहां पर क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है यूरेटर को ओपन होने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो कि यूरेटर इज, हाँ इससे पहले चीज, इसका फंक्शन क्या है, यूरेटर का फंक्शन क्या है, तो ये आपका जो आप देख रहे हो अंदर ब्लू कलर से बनाया गया है, इसे क्या कह सकते हो, नेफ्रॉन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, नेफ्रॉन कह सकते हो। तो जो नेफ्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, इस नेफ्रॉन में क्या हुआ होगा, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, यूरिन बन चुका है। तो अब ये यूरिन कहां आ जाता है, किडनी से यूरेटर में आ जाता है, और यूरेटर से होता हुआ कहां चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि यूरेटर इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो लिख लीजिएगा कि इट इज रिस्पांसिबल फॉर, स्टेटमेंट मेंशन करिए कि क्या फंक्शन होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट of urine from kidney to urinary bladder, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां, किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। कौन करता है इस चीज को, यूरेटर कर रहा होता है। दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करें तो जो यूरेटर होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा यूरेटर क्या है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ की अगर बात की जाए तो लेंथ कितनी होती है, दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो याद रखिएगा कि जो यूरेटर है इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए कि इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हमने क्या कहा, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आई। तो ये आपका किसके बारे में था, यूरेटर के बारे में था। क्या कहा हमने, क्या कहा कि जो यूरेटर होता है कहां से ओरिजिनेट होता है, हाइलम पार्ट से ओरिजिनेट होता है। दूसरी चीज, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट कराता है। कहां से कहां, किडनी से
यूरिनरी ब्लैडर तक करा रहा होता है। दूसरी चीज, ये ओपन कहाँ होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये किसके बारे में हो गया, यूरेटर के बारे में हो गया। तो अब यूरेटर ओपन कहाँ हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए कि यूरेटर ओपन इनटू, यहां पे लिखिए स्टेटमेंट, यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर होता है ये कहां ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा होता है। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फटाफट, यूरिनरी ब्लैडर। सब लोग हेडिंग डालिए, यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड हेडिंग लगाइए, यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इनकी केस में अगर देखा जाए कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, तो सबसे पहली चीज कि यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। याद रखिएगा स्टेटमेंट कि कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अगर हम डायग्राम फॉर्म करें तो कुछ ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? दूसरी चीज, यहां पे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इट हैज 3 ओपनिंग्स। इनके पास कितनी ओपनिंग्स होती हैं, इट हैज 3 ओपनिंग्स। ये एक ओपनिंग है और यहां पर एक ओपनिंग है और यहां पर एक ओपनिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि यूरिनरी ब्लैडर कंटेन 3 ओपनिंग्स। तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए कि यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, 3 ओपनिंग्स को कंटेन करता है। तो लिख लीजिएगा कि यूरिनरी ब्लैडर कंटेन, क्या कंटेन करता है, कंटेन 3 ओपनिंग्स। कितनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, 3 ओपनिंग्स। 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 2 ओपनिंग्स क्या होती हैं, 2 ओपनिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ यूरेटर। 2 ओपनिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ यूरेटर। ये जो दोनों ओपनिंग हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ यूरेटर। ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो 3 ओपनिंग्स हैं, इन 3 ओपनिंग में से, these are 2 ओपनिंग, इन 3 ओपनिंग में से 2 ओपनिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये दोनों ओपनिंग्स किसके रिस्पॉन्सिबल होंगी, 2 ओपनिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ यूरेटर। ये किसके एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यूरेटर के लिए। जो 2 ओपनिंग्स होती हैं, कहां एग्जिस्ट कर रही होती हैं, अपर साइड में एग्जिस्ट करती है। कहां एग्जिस्ट कर रही होती हैं, अपर साइड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो दोनों ओपनिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंट्री ऑफ द यूरेटर। यहां से किसकी एंट्री होती है, यूरेटर की एंट्री होती है। तो ये दोनों जो दोनों ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग के थ्रू क्या एंटर हो रहा है, यूरेटर एंटर हो रहा है। और जो थर्ड ओपनिंग होती है, जो लास्ट एक ओपनिंग होती है, 1 ओपनिंग, ये ओपनिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये ओपनिंग पहले एग्जिस्ट कहां करती, तो इट इज प्रेजेंट इन लोअर साइड। ये किस साइड में प्रेजेंट होगी, लोअर साइड में प्रेजेंट होती है, तो इट इज प्रेजेंट इन लोअर साइड। और ये किसकी तरह, ये क्या करती है, इट इज अ यूरेथ्रा। इसी को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। जब जो थर्ड ओपनिंग होती है, जो थर्ड ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इस थर्ड ओपनिंग को आप क्या कहोगे,
यूरिथ्रा कहते हो। क्या कहते हो? यूरिथ्रा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, थर्ड ओपनिंग जो लोअर साइड है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिथ्रा। ये क्या करता है? यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करता है, या क्या कह सकते हो, एक्ट एज यूरिथ्रा, या किसकी तरह काम करता है? यूरिथ्रा का काम कर रहा होता है। बात समझ में आई? ये किसका काम होता है? लास्ट ओपनिंग जो एक बची थी उस ओपनिंग का काम होता है। ये करते क्या है? यूरिथ्रा की तरह काम करते हैं, या तो कि क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, इस यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन। यहाँ पे किसका स्टोरेज होता है? यूरिन का स्टोरेज होता है। तो आप लिख लीजिएगा फंक्शन क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फंक्शन लिख लीजिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये किसका स्टोरेज करता है? यूरिन का स्टोरेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये क्या कर रहे होते हैं? यूरिन को स्टोर कर रहे होते हैं। और कितना यूरिन मैक्सिमम स्टोर करते हैं? दैट इज 300 to 600 ml। कितना? 300 to 600 ml। कितने ml यूरिन को स्टोर करते हैं? 300 to 600 ml को स्टोर, ml को यूरिन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? 600 ml यूरिन क्या हुआ? स्टोर हो गया। अब जो यूरिन यहाँ पे स्टोर हुआ है वो इसके थ्रू क्या हो जाना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। लेकिन उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है? एक इंस्फिक्टर एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? इंस्फिक्टर एग्जिस्ट करता है, जो इसके फ्लो को क्या कर रहा होता है? प्रिवेंट कर रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रल इंस्फिक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिथ्रल इंस्फिक्टर कहते हैं, जो करेगा क्या? प्रिवेंट करेगा, यूरिन को पास नहीं होने देगा। बात समझ में आई? तो सारी चीजें समझ में आ गई कि सबसे पहले चीज, यूरिनरी ब्लैडर कैसा स्ट्रक्चर है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कितनी ओपनिंग कंटेन करता है? 3 ओपनिंग। 2 ओपनिंग जो होती है यहां से क्या ओपन होता है? यूरेटर ओपन होता है, और एक ओपनिंग जो नीचे होती है वो किसकी तरह काम करता है? यूरिथ्रा की तरह काम करता है। या किसका फॉर्मेशन करता है? यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करता है। दूसरी चीज, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूरिन ब्लैडर का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये यूरिन का स्टोरेज करता है। कितना यूरिन स्टोर करता है? 300। तो हमने क्या कहा? कितना यूरिन स्टोर करेगा? स्टोर 300 to 600 ml यूरिन। 300 से 600 ml यूरिन क्या कर रहा होता है? स्टोर कर रहा होता है। तो ये आप क्या डिस्कस कर लिया? यूरिथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन ब्लैडर को नोट डाउन करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं यूरिथ्रा के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट आइए, फटाफट हेडिंग लगाइए, यूरिथ्रा। नेक्स्ट 4th हेडिंग क्या है? दैट इज यूरिथ्रा। चलिए, यूरिथ्रा क्या होता है? सबसे पहली चीज ये क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग। बेसिकली ये क्या होता है? यहां से यहां पे जो ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। बात समझ में आई? दूसरी चीज, स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या लिखेंगे? पहले लिखो, यूरिथ्रा है क्या? इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखिए, इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर removal of urine from urinary bladder। बात समझ में क्या क्या है? स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिमूवल ऑफ यूरिन। यूरिन का रिमूवल करता है। कहां से करता है? यूरिनरी
ब्लैडर से, मतलब ये यूरिथ्रा इस यूरिनरी ब्लैडर से किसका रिमूवल करेगा, यूरिन का रिमूवल कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ये किसके थ्रू गार्ड की जाती है, एक इंस्पेक्टर के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रल इंस्पेक्टर कहते हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल इंस्पेक्टर। क्या कहते हैं, यूरिथ्रल इंस्पेक्टर कहते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लिख लीजिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिख लीजिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर urethral opening, it is responsible for prevent the या control the release of यूरिन। ये बेसिकली क्या करता है, जो यूरिन रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल करता है। तो जो ओपनिंग हो रही है यूरिनरी ब्लैडर से, जो यूरिन आ रहा है यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के आउटसाइड निकल रहा है, ये कंट्रोल की जाती है, गार्ड की जाती है एक इंस्पेक्टर के थ्रू, जिस इंस्पेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रल इंस्पेक्टर कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो यूरिथ्रा होता है दैट इज लार्जर इन केस ऑफ मेल एंड स्मॉलर इन केस ऑफ फीमेल। तो आप क्या लिख सकते हो, दैट यूरिथ्रा, यहीं पे लिख लीजिए, दैट यूरिथ्रा इज लार्जर, मेल के केस में क्या है, इन केस ऑफ मेल दैट इज लार्जर, मेल के केस में क्या होता है, लार्जर होता है, बट इन केस ऑफ फीमेल दैट इज स्मॉलर, फीमेल के केस में यूरिथ्रा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो मेल के केस में क्या है, लार्जर है, फीमेल के केस में क्या होता है, स्मॉलर होता है, क्या, यूरिथ्रा। बात समझ में आई। तो आपने पूरा प्रोसीजर देखा एक्सक्रीशन में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कि इनिशियल क्या हुआ था, इनिशियल ये हुआ था कि जो ब्लड था वो किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट हुआ। जब किडनी के थ्रू वो फिल्ट्रेट हो गया तो फिल्टर होने के बाद उसका फिल्ट्रेट कहां पे है, किडनी में था। क्या किडनी में, पहले इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक ओवरव्यू लेते हैं, पूरा कंप्लीट देखते हैं पाथवे कि कैसे कैसे ये चीज हुई। बात समझ में, अभी पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट क्या है, ये तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था ये बेसिकली आपका खत्म हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे एक कंसाइज फ्लो चार्ट देखते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कहां कहां कैसे कैसे पाथवे हुआ। तो सबसे पहली क्या चीज थी, फर्स्ट थिंग क्या थी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या था, ह्यूमन के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन के केस में फर्स्ट थिंग क्या थी, यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये थी कि सबसे पहली चीज कि जो किडनी था, इस किडनी में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज क्या है, किडनी है, किडनी, तो इस किडनी में क्या एग्जिस्ट कर रहा था, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन एग्जिस्ट कर रहे थे। क्या एग्जिस्ट कर रहा था, नेफ्रॉन एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, ये किससे बना हुआ था, किडनी नेफ्रॉन से बना हुआ था। अब इस नेफ्रॉन के अंदर, इस नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहली चीज क्या थी, आपका ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस था। तो मान लीजिए कि अगर ब्लड आया किडनी के थ्रू नेफ्रॉन में, तो ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या हुआ, फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद ये ग्लोमेरुलस से कहां गया, दैट इज गोज इनटू बोमन कैप्सूल। ये कहां गया, बोमन कैप्सूल में गया। बोमन कैप्सूल से ये कहां गया, नाउ इट इज गोज इनटू पीसीटी। कहां पे गया, पीसीटी में गया। पीसीटी से कहां गया, नाउ इट इज गोज इनटू लूप ऑफ हेनले। कहां गया, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले से नाउ इट इज गोज इनटू डीसीटी, और फिर डीसीटी से नाउ इट इज गोज इनटू यूरेटर। कहां गया, यूरेटर। और यहां पे डीसीटी से पहले, डीसीटी के बाद यहां पे लिख लो कलेक्टिंग डक्ट, सीडी में गया। और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन बेसिकली कहां चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आया। अब कलेक्टिंग डक्ट तक यूरिन फॉर्म हो चुका है, यहां पे यूरिन का फॉर्मेशन हो गया।
अब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा? नाउ इट इज गोज इनटू यूरेटर। ये कहां गया? यूरेटर गया। यूरेटर से कहां जाएगा? दैट इज गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगा? नाउ इट इज गोज इनटू यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के आउटसाइड यूरिन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बॉडी के आउटसाइड क्या हुआ? यूरिन क्या हो रहा है? पास हो जा रहा है। बात समझ में? यही आपका पाथवे था। समझ में आई बात कि जो किडनी है, दैट किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। वो नेफ्रॉन से बनी हुई है। नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस है, जहां पर ये जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल है, यहीं पर क्या हो रहा था? इन्हीं दोनों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा था। बताया है आपको कि इन्हीं दोनों में क्या हो रहा था? अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा था। पहला स्टेप। तो यहां पे क्या हुआ? अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ यहां पे, ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ पहला स्टेप। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होने के बाद बोमन कैप्सूल से कहां गया सब प्रोडक्ट? अल्ट्राफिल्ट्रेशन होने के बाद बोमन कैप्सूल से प्रोडक्ट कहां गया? पीसीटी में गया। और इस पीसीटी में क्या हो जाएगा? जैसे पीसीटी में आएगा, पीसीटी में इसका होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और फिर डीसीटी में क्या हो जाता है? लास्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। तब यूरिन क्या होता है? यहां पे कंसंट्रेटेड यूरिन कहां जाती है? कलेक्टिंग डक्ट में। यहां से क्या बना? यूरिन फॉर्म हो गया। फिर यूरिन क्या हुआ? बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो गया। पूरा पाथवे समझ में आ गया आपको? तो कुछ खास नहीं था यहाँ पे। किडनी के अंदर नेफ्रॉन थे। किडनी किससे कंस्टिट्यूट हुआ था? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस था। जब ब्लड आया तो ग्लोमेरुलस उसको क्या किया? फिल्ट्रेट किया। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलके उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सब पढ़ाया और डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, बस एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं लास्ट में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू हुआ था। फिर क्या हुआ? अल्ट्राफिल्ट्रेशन पहला स्टेप हो गया यूरिन फॉर्मेशन का। फिर बोमन कैप्सूल से प्रोडक्ट कहां आया? पीसीटी में आया। पीसीटी में क्या हुआ? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ। दूसरा स्टेप हो गया। फिर पीसीटी से कहां गया? लूप ऑफ फिनले। यहां पर भी क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर लूप ऑफ फिनले से जैसे डीसीटी में गया, डीसीटी में क्या हुआ इसका? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का। तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया। मतलब अब जो प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिन। अब यहां से प्रोडक्ट कहां गया? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में प्योर अब क्या एग्जिस्ट कर रहा है? यूरिन। तो यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? यूरिन। इसी से क्या अटैच होगा? यूरेटर। तो यूरिन कहां चला गया? यूरेटर में। यूरेटर कहां खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिन कहां चला गया? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कहां किसके थ्रू ओपन होगा? यूरिथ्रा। तो यूरिन कहां गई? यूरिथ्रा में। फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के आउटसाइड यूरिन रिलीज हो गई। हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो गया। बात समझ में आई? तो ये क्या था? एक्सक्रीशन इन एनिमल्स था। ह्यूमन में कैसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले उसको देखिएगा, तब इसको प्रोसीड करिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे कंस्टिट्यूट हो रहा है। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, जो कि हमने साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है। जैसे एक्सक्रीशन इन प्लांट में अगर देखा जाए तो प्लांट किसका किसका एक्सक्रीशन करते हैं? पहले तो एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। दूसरी चीज फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ जो गम वगैरह होते हैं, गम हो गया, रेनिन हो गया, इन सब का भी वो क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं और एज अ वेस्ट क्या करते हैं? बॉडी से रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये किसमें हो गया? एक्सक्रीशन इन प्लांट हो गया। बात समझ में? तो आपका एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया है। 2 लेक्चर्स में खत्म हुआ। लास्ट लेक्चर में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टार्टिंग किया था हमने। यूनिसेलुलर में देखा था, मल्टीसेलुलर में देखा था, फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्टार्ट किया। तो इसके साथ साथ इसमें और क्या डिस्कस किया हमने? यूरिन फॉर्मेशन, कि कैसे यूरिन बन रहा है और कैसे बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, ये सारी चीजें हमने इसमें
खत्म करिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वो किस पे बेस्ड होगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे बेस्ड होगा। आप स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है दैट इज ह्यूमन एक्सीटरी सिस्टम, ठीक है। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? ब्लड को डिस्कस करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग। कई फैक्टर्स उसमें आते हैं, पूछ लिए जाते हैं फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम हार्ट डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्ट का स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है बोर्ड में 3 मार्क्स का, तो वो लेक्चर स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।